हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ प्लांट्स। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं, वो हमें किस फॉर्म में यूज में आते हैं एंड हमें उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है। सो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में आज डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यूजेस ऑफ प्लांट्स। हम इसमें पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स, जो प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से मिलते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। और जो बेसिक कॉमन प्रोडक्ट्स हैं उनसे अलग भी जो और प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विच प्लांट प्रोवाइड अस कॉटन क्लोथ्स। अब ऐसा कौन सा प्लांट है जो हमें कॉटन क्लोथ्स प्रोवाइड करता है? सो कॉटन क्लोथ्स बेसिकली कॉटन प्लांट से बनते हैं, मतलब कॉटन प्लांट से हम लोग कॉटन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिस कॉटन से फिर कॉटन क्लोथ्स बनते हैं। सो कॉटन प्लांट जो है वो हमें कॉटन क्लोथ्स प्रोवाइड करता है। टेक द करेक्ट पिक्चर शोइंग द फ्रूट गिविंग प्लांट। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ इमेजेस दिए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए हैं, हमें उसमें ऐसा प्लांट चूज करना है जो प्लांट हमें कोई फ्रूट देता है। जैसे अगर हमें सेकंड वाला प्लांट दिख रहा है, उसमें हमें क्या दिख रहा है कि उस ट्री पे मैंगो है। सो ये मैंगो ट्री है तो ये हमें मैंगो फ्रूट दे रहा है। सो हम इस पिक्चर को टिक करेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको बाकी फिगर्स को भी आइडेंटिफाई करना है एंड आपको पहचानना है कि और कौन सा ट्री है जो हमें फ्रूट देता है। आपको उस पिक्चर को टिक करना है। प्लांट्स आर यूजफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वी गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक फूड, ऑयल, वुड, मेडिसिन्स एंड सो ऑन। Plants are homes to many animals, insects, birds, and other small creatures. They make our surroundings clean, green, and beautiful. लिविंग बींग्स के लिए प्लांट्स बहुत यूजफुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या होता है कि प्लांट से हमें बहुत सारे चीजें मिलती हैं। जैसे हमें फूड मिलता है प्लांट से, ऑयल मिलता है, वुड मिलती है, मेडिसिन मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। और सिर्फ प्लांट से हमें ये सब चीजें ही नहीं मिलती, प्लांट्स कुछ एनिमल्स के लिए, कुछ इंसेक्ट्स के लिए एंड बर्ड्स के लिए होम भी है। सो वो एक होम भी है एंड वो हमें कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है। प्लांट से क्या होता है कि हमारा सराउंडिंग बहुत क्लीन होता है, ग्रीनरी होती है, और बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। हमारा सराउंडिंग काफी सुंदर लगता है प्लांट से। प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्लांट से। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। सबसे बेसिक चीज, हमें प्लांट से फूड मिलता है। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स टू स्टे हेल्दी। मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स। Plants make their own food with the help of sunlight, water, and air. They store it in different parts such as roots, stem, leaves, flowers, and fruits. Different parts of a plant provide us different kinds of food. So, हमें प्लांट से फूड मिलता है। अब कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड का फूड मिलता है जो हमें हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। क्या होता है कि जो फूड हमें प्लांट से मिलता है हम उसको ईट करते हैं, हम उसको खाते हैं, हम उसे कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स अपना खाना तो खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो? सनलाइट, वाटर एंड एयर, इन तीन चीजों की मदद से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। और वो उसको क्या करता है, अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रखता है। जैसे अपनी रूट्स में स्टोर करता है, स्टेम में स्टोर करता है, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अपना सारा वो जो फूड प्रिपेयर करता है उसको स्टोर करके रखता है। और वो डिफरेंट पार्ट्स में जो फूड स्टोर होता है उसको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे फ्रूट में उसका फूड स्टोर है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, इसी तरीके से हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं और हम फूड अपना खाते हैं। वी ईट फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली एज वेजिटेबल्स। हम प्लांट का जो फ्लावर वाला पार्ट होता है हम उसे भी कंज्यूम करते हैं। कैसे? हम कॉलीफ्लावर खाते हैं, हम ब्रोकली खाते हैं, ये वेजिटेबल्स हैं। बट अगर हम देखें तो ये प्लांट का एक्चुअली फ्लावर वाला पार्ट है। सो हम प्लांट के फ्लावर्स को भी कंज्यूम करते हैं। वी ईट लीव्स लाइक स्पिनिच, कोरिएंडर, फेन्यूग्रीक एंड कैबेज एज वेजिटेबल्स। हम कुछ वेजिटेबल्स खाते हैं जो एक्चुअली में प्लांट्स की लीव्स होती हैं। जैसे हम स्पिनिच खाते हैं, कोरिएंडर, फेन्यूग्रीक एंड कैबेज, ये सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं एज वेजिटेबल्स जो प्लांट का लीव वाला पार्ट होता है। वी ईट स्टेम्स लाइक पोटैटो, जिंजर एंड अनियन। हम प्लांट का स्टेम पार्ट भी कंज्यूम करते हैं। जैसे हम पोटैटो खाते हैं, जिंजर खाते हैं, अनियन खाते हैं। सो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये प्लांट के स्टेम पार्ट के एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। Some fruits like the grapes are dried in the sun and stored.
These dried grapes are called raisins और किशमिश। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, हम सन में उनको ड्राई करते हैं, हम सूखने के लिए रख देते हैं। जैसे ग्रेप्स, ग्रेप्स को हम क्या करते हैं, सनलाइट में सूखने के लिए रख देते हैं। वो जब ड्राई हो जाते हैं हम फिर उनको स्टोर करके रखते हैं। ये जो ड्राइड ग्रेप्स होते हैं, जो ग्रेप्स सूख चुके होते हैं, इन्हें हम फिर किशमिश बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इन्हें रेजन्स बोलते हैं। We eat stems of sugarcane plants. They are used for making sugar. जो शुगर केन प्लांट होता है, मतलब जो गन्ना होता है, हम उसके स्टेम को भी कंज्यूम करते हैं, और वो किस लिए भी यूज होता है, वो शुगर बनाने के लिए यानी चीनी बनाने के लिए भी यूज होता है। We eat roots like carrot, radish, turnip and beetroot. हम प्लांट के कुछ रूट्स को भी कंज्यूम करते हैं। किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं हम उन्हें? कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीटरूट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम जो हम एक्चुअली प्लांट के रूट पार्ट होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। We get food grains, cereals and pulses from plants. We eat cereals of rice, wheat, maize, barley and oat plants. We get different pulses like moong, chana and masoor from plants. तो हमें फूड ग्रेन्स भी मिलते हैं प्लांट से, जैसे सीरियल्स एंड पल्सेस, जिन्हें हम दाल भी बोलते हैं, या राइस हो गया, वीट हो गए, मेज, बार्ले, ओट्स। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सीरियल्स एंड पल्सेस हैं। बेसिकली ये फूड ग्रेन्स हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। और कुछ पल्सेस के एग्जांपल्स हैं मूंग, चना, मसूर। सो ये कुछ पल्सेस के एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। अब एक्सरसाइज एक छोटी सी। दिस फ्रूट हैज द सेम नेम एज इट्स कलर, इट्स नेम इज डैश। अब आपको एक ऐसा फ्रूट का नाम बताना है जो जिसका नेम उसके कलर के साथ सिमिलर है, मतलब जो उस फ्रूट का कलर है उस फ्रूट का नेम भी वही है। सो ऐसा कौन सा फ्रूट है? हमें पता है ऐसा कौन सा फ्रूट है। ऐसा फ्रूट का नाम है ऑरेंज। उसका नाम भी ऑरेंज है एंड उसका कलर भी ऑरेंज है। सो आपको यहाँ पे उसकी स्पेलिंग फिल करनी है, ORANGE। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेजिटेबल ग्रो अंडर द ग्राउंड, इट्स नेम इज डैश। अब एक ऐसी वेजिटेबल जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती है। सो ऐसी कौन सी वेजिटेबल है? ऐसे वेजिटेबल का नाम है पोटैटो। सो आपको इस ब्लैंक में उसकी स्पेलिंग को फिल करना है। सम प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट, वी कैन ईट मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स रॉ, समटाइम्स फ्रूट्स आर कुक्ड टू मेक जैम, स्क्वैश, सॉस एक्सेट्रा। कुछ प्लांट्स हमें फ्रूट्स भी देते हैं। अभी तक हमने पढ़ा, कितनी सारी वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा, पल्सेस के बारे में पढ़ा, दाल के बारे में पढ़ा, सीरियल्स के बारे में पढ़ा, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स हमें फ्रूट्स भी देते हैं, जिन फ्रूट्स को हम रॉ भी खाते हैं, मतलब कच्चा भी खाते हैं, और हम क्या करते हैं, कई बार उन फ्रूट्स को हम कुक भी करते हैं, जैम बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए, या स्क्वैश बनाने के लिए। We get nuts like groundnut, walnut, almond and chestnut from plants. हमें प्लांट से कुछ नट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट, वॉलनट, आमंड एंड चेस्टनट। सो इन नट्स को भी हम कंज्यूम करते हैं। Have you ever taken an ice cream with nuts in it? If yes, name of the ice cream dash. आपने कोई ऐसी आइसक्रीम खाई है जिसमें नट्स हो? आइसक्रीम तो बहुत खाते हैं, ऐसी कोई आइसक्रीम जिसमें अंदर नट्स भी होते हैं। सो आपको ऐसी आइसक्रीम का नेम यहाँ पे बताना है। टू एड टेस्ट, कलर एंड स्मेल टू आवर फूड, वी यूज स्पाइसेस और मसाला। स्पाइसेस आर मेड फ्रॉम ड्राइड पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स। अब जो हम फूड अपने घर में कुक करते हैं, हम फूड जो कुक करके कंज्यूम करते हैं, उसको टेस्टी बनाने के लिए और उसमें से खुशबू आए, उसमें उसकी स्मेल, उसका ओडर बहुत अच्छा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ स्पाइसेस यूज करते हैं, या जिसे हम मसाले भी बोलते हैं। हम अपने फूड में स्पाइसेस यूज करते हैं। वो स्पाइसेस कैसे बनते हैं? हम प्लांट्स के कुछ पार्ट को ड्राई करते हैं, जिनसे वो स्पाइसेस बनते हैं। फिर वी गेट कॉफी फ्रॉम कॉफी सीड्स एंड टी फ्रॉम टी लीव्स। Sugar is obtained from the stems of sugarcane plant. We get cocoa from plants also. It is used for making chocolates. अब हमें कॉफी कहाँ से मिलती है? जो कॉफी सीड्स होते हैं उनसे हमें कॉफी मिलती है, एंड जो टी लीव्स होते हैं, जो टी प्लांट होता है, उसकी लीव्स से हमें टी मिलती है। शुगर केन प्लांट जो होता है, हमने अभी ये पीछे पढ़ा, शुगर केन प्लांट की जो स्टेम होती है, उसके स्टेम की हेल्प से हमें क्या मिलता है? उसकी स्टेम की हेल्प से हमें शुगर ऑब्टेन होती है, शुगर मिलती है। और हमें प्लांट से कोकोआ भी मिलता है, जिसको हम किस में यूज करते हैं? जिसका यूज करके हम चॉकलेट्स बनाते हैं।
वी गेट ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स। अब हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा जो हमें प्लांट से मिलती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमें ऑयल भी मिलता है प्लांट से। द सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स गिव अस ऑयल। ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड, सेसम एंड सनफ्लावर गिव अस एडिबल ऑयल्स which are used for cooking. Some oils are also used to apply on hair and body. अब हमें प्लांट से ऑयल भी मिलता है। अब क्या होता है, जो प्लांट के सीड्स होते हैं एंड जो फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो हमें ऑयल देते हैं। कुछ ऑयल के एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड, सेसम एंड सनफ्लावर। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें एडिबल ऑयल्स देते हैं। एडिबल मतलब जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं, कुकिंग में यूज कर सकते हैं बेसिकली। और कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने हेयर में अप्लाई करते हैं एंड अपनी बॉडी पे भी अप्लाई करते हैं। सो ये सारे प्लांट ऑयल्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। वी मेक मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। हम प्लांट से कुछ मेडिसिन भी प्रिपेयर करते हैं। वी गेट डिफरेंट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, क्लोव्स, टर्मरिक, जिंजर, यूकलिप्टस, मिंट एंड गार्लिक। तुलसी is used to cure cough and cold. Cloves are helpful for curing toothache and neem helps us to cure skin infection. अब हमें प्लांट से अलग अलग तरह की मेडिसिन भी मिलती हैं। कौन से प्लांट से मिलते हैं, जैसे तुलसी, नीम, क्लोव, टर्मरिक, जिंजर, यूकलिप्टस, मिंट, गार्लिक, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सब उन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड होती हैं। तुलसी किस लिए यूज होती है, तुलसी बेसिकली कफ एंड कोल्ड को क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम लोग तुलसी का यूज करते हैं। और जब हमें टूथेक होता है, जब हमारे दांतों में दर्द होता है या आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो दांतों में दर्द होता है या टूथेक होता है तो हम क्लोव्स का यूज करते हैं। एंड जब हमें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो हम नीम का यूज करते हैं। सो ये सारे प्लांट्स एक मेडिसिन की तरह भी यूज होते हैं। इफ यू हैव कोल्ड यू कैन टेक द लीव्स ऑफ दैट प्लांट। अब आपको ऐसे प्लांट का नाम बताना है कि अगर आपको कोल्ड हो जाता है तो आप उस प्लांट से आप ठीक हो सकते हो। सो उस प्लांट का नाम अभी हमने पढ़ा, उस प्लांट का नाम होता है मिंट। सो MINT, मिंट। वी मेक परफ्यूम्स एंड डाइज फ्रॉम प्लांट्स। अब हम प्लांट से परफ्यूम्स भी बनाते हैं और हम डाइज भी बनाते हैं प्लांट से। Juices and oils of certain plants are used in making soaps, shampoos, dyes, and toothpastes. Henna leaves are used as a hair dye. It is also used to decorate hands. Perfumes are made from sweet smelling flowers. Juices of some trees are used to make paints and varnish. अब कुछ प्लांट के जूसेस और ऑयल्स किस में यूज होते हैं, सोप, शैम्पू, डाई, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें बनाने में कुछ प्लांट के जूसेस या ऑयल्स भी यूज होते हैं। हम हेयर डाई भी यूज करते हैं जो प्लांट से ही मिलती है हमें, जो हीना लीव्स होती हैं उनको हम एज अ हेयर डाई यूज करते हैं। ये हैंड्स को डेकोरेट करने के लिए यूज होती है बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं कि मेहंदी लगाना, वो मेहंदी जो होती है वो भी उसके लिए भी यूज होते हैं प्लांट्स। परफ्यूम्स भी बनते हैं, परफ्यूम्स के लिए भी प्लांट्स यूज होते हैं, जो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, जो जिन फ्लावर्स की स्मेल बहुत ही स्वीट होती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, उनसे हम परफ्यूम बनाते हैं। और कुछ ट्री के जूसेस किस में यूज होते हैं, कुछ ट्री के जूसेस पेंट्स एंड वैनिश बनाने में भी यूज होते हैं। अदर प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, और भी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है। सबसे पहले हम फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। Cotton and jute fibers are used to make thread. Thread is made into cloth. The fibers from cotton plant are used to make cotton cloth. The fibers from jute plant are used to make things such as sacks, rugs, rope, bags, mats and mattresses. अब कुछ कॉटन और जूट के फाइबर्स जो होते हैं वो किस में यूज होते हैं, वो थ्रेड बनाने के यूज होते हैं। और इस थ्रेड को फिर हम क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं, इस थ्रेड से फिर हम क्लॉथ बनाते हैं। जो कॉटन प्लांट होता है उससे कॉटन क्लॉथ बनता है, और जो जूट प्लांट होता है उससे हम और चीजें बनाते हैं, जैसे सैक्स, रग, रोप, बैग, मैट्स, ऐसी जो चीजें होती हैं वो हम जूट प्लांट से बनाते हैं। पेपर, रबर एंड गम। The paper we use for books, newspaper and writing also comes from plants. Pulp of the bamboo plant is used to make paper. Sap of the rubber plant is used to make rubber. Erasers, tires, toys are made using rubber. अब
पेपर, जो पेपर हम अपनी बुक्स में, नोटबुक्स में, न्यूज़पेपर में, ये बेसिकली हम लिखने के लिए जो पेपर यूज करते हैं वो कहाँ से आता है? वो भी प्लांट से ही आता है। और जो बैम्बू प्लांट होता है उसका जो पल्प होता है, बैम्बू प्लांट का पल्प यूज होता है पेपर बनाने के लिए। इसी तरीके से रबर प्लांट का जो सैप होता है उसको हम यूज करते हैं रबर बनाने के लिए, जिससे और भी काफी सारी चीजें बनती है, जैसे इरेजर्स बनती है, टायर बनते हैं एंड कुछ टॉयज भी बनते हैं जो रबर्स की हेल्प से। स्टिकी जूस फ्रॉम अकेशिया प्लांट इज यूज टू मेक गम। अब जो अकेशिया प्लांट होता है उसका जो एक स्टिकी जूस होता है, उसमें स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से हम गम बनाते हैं। वुड, wood is used to make houses. It is also used to make furniture, boats, carts, cricket bat and hockey sticks. It is also used as a fuel to cook food. Wood किस काम आता है? वुड को कैसे हम यूज लेते हैं? वुड हमारे हाउसेस बनाने में काम आता है। वो फर्नीचर, बोट्स, कार्ट, क्रिकेट बैट या हॉकी स्टिक्स, ये सारी चीजें बनाने में भी वुड का यूज होता है। और हम कुक करते हैं, जब फूड कुक करते हैं तो उसमें भी एज अ फ्यूल हम वुड को यूज करते हैं। फ्रेश एयर, प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। अब हम जो ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, सो वो ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से है? वो ऑक्सीजन हमें प्लांट्स से मिलती है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे लिए हेल्पफुल है हम उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते हैं। Importance for animals. Many animals like monkeys, birds and squirrels use plants as their natural shelter. अब काफी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को ही एज अ शेल्टर यूज करते हैं, मतलब एज अ होम, जिनका होम ही प्लांट होता है, जैसे मंकी, बर्ड एंड स्क्विरल। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको ट्रीज पर ही मिलेंगे, प्लांट्स पर ही मिलेंगे, ये इनका होम है। Insects like butterflies and bees suck nectar from flowers. Bees make honey from nectar. अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाइज या बीज, ये क्या करते हैं? ये फ्लावर्स में से नेक्टर सक कर लेते हैं और ये बीज उस नेक्टर का हनी बनाते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग्स क्लीन, ग्रीन एंड ब्यूटिफुल। कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीटरूट आर रूट्स। वी गेट कॉफी फ्रॉम कॉफी सीड्स। अब सारे लिविंग बींग्स के लिए प्लांट्स बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये हमने इसमें अभी पढ़ा कि कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स में, ज्यादातर सब में प्लांट प्रोडक्ट्स है, सो प्लांट बहुत यूजफुल है। ये हमारे सराउंडिंग को भी काफी साफ बनाता है, ग्रीनरी प्रमोट करता है ये, और इससे सराउंडिंग्स हमारी काफी ब्यूटीफुल भी लगती हैं। कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं ये प्लांट की रूट्स होती हैं। और हमें कॉफी कहाँ से मिलती है? कॉफी हमें कॉफी सीड्स से मिलती है। सो अब हम इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। हम इस क्वेश्चन को पढ़ के अपना राइट आंसर चूज करेंगे। वी गेट फाइबर फ्रॉम डैश प्लांट। हमें फाइबर कौन से प्लांट से मिलता है? सो फाइबर हमें मिलता है जूट प्लांट से, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक करेंगे। डैश सीड्स आर यूज टू मेक कुकिंग ऑयल। कौन से सीड्स यूज होते हैं कुकिंग ऑयल बनाने में? मस्टर्ड सीड्स का हम यूज करते हैं ऑयल बनाने में, सो सी ऑप्शन, मस्टर्ड सीड्स। वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग डैश। वुड का यूज किस लिए होता है? वुड से क्या बनता है? वुड से फर्नीचर बनता है, सो सी ऑप्शन, फर्नीचर। सैप ऑफ द रबर प्लांट इज यूज टू मेक डैश। रबर प्लांट का जो सैप होता है उससे हम क्या बनाते हैं? रबर प्लांट के सैप से रबर बनती है, अगेन सी ऑप्शन, रबर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें बॉक्स में से अपना करेक्ट आंसर चूज करना है। डैश इज द रूट ऑफ अ प्लांट। प्लांट की जो रूट होती है कौन सी वेजिटेबल होती है? कैरेट। डैश इज द लीफ ऑफ अ प्लांट। प्लांट की लीफ का एग्जाम्पल क्या है? कोरिएंडर। जैम्स एंड पिकल्स आर मेड फ्रॉम। जैम्स और पिकल्स कैसे बनते हैं? जैम्स और पिकल्स मैंगो से बनते हैं। शुगरकेन प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग। शुगरकेन प्लांट्स से हम क्या बनाते हैं? शुगरकेन प्लांट्स से हम शुगर बनाते हैं। राइट टी फॉर
ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स वंस। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। प्लांट्स आर होम्स टू सम एनिमल्स। प्लांट्स कुछ एनिमल्स का होम है। ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो मंकीज के लिए, स्क्विरल्स के लिए एक होम है। प्लांट्स डू नॉट गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं देते, ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। जूट इज यूज टू मेक थ्रेड। जूट को हम यूज करते हैं थ्रेड बनाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन ट्रू। टायर्स आर मेड ऑफ रबर। रबर जो हमें रबर प्लांट से मिलता है उससे टायर्स बनते हैं। करेक्ट ऑप्शन ट्रू। सो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें हमने पढ़ा कि हमें प्लांट से क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है, हमारे लिए प्लांट कितने ज्यादा हेल्पफुल हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, इन सबको हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।